बच्ची ने कहा अच्छा। बच्ची छत पे थी, छत कुएं के करीब थी, करीब आई, आके कुएं में थूक, कुएं में गया ना, पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता। हुजूर का उम्मती हूँ इसलिए बख्शा जाऊँ। क्या कहने वाह। हाँ, और यकीनन यही निस्बत काम आएगी, यही निस्बत काम आएगी। हुजूर से लो लगाया करो, उनसे मोहब्बतें करो। अपने अपने रंग होते हैं और अपने अपने मन होते हैं लोगों के। पता नहीं कौन किस मर्जी से, कुछ तो इसलिए जलसे सजाते हैं कि यार लोग कहें कि इसने मिलाद की है, कोई इसलिए सजा लेता है कि यार मैं मुखिया हूं मुझे सजानी चाहिए, कोई इसलिए प्रोग्राम कराता है कि यार रात कैसे कटेगी चलो मिलाद रख लेते। लेकिन जानते हो कोई इसलिए भी सजाता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अपनी अपनी नियत लेके लोग हुजूर की महफिलें सजाते हैं। हाँ, कोई इसलिए सजा के बैठा हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। वो एक बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार, उसने किसी महफिल में सुना कि जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है आका चाहे तो तशरीफ ले आते, तशरीफ ले आते, और पता नहीं किस सूरत में कैसे आ जाए, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे, हमने देखा नहीं हुजूर को। तो वो उसी रंग में था बड़ा जमींदार आदमी। तो उसने घर के अंदर महफिल रखी और जब लोग आने लगे ना तो वो दरवाजे पे बैठ गया, जो भी गुजरता ना अंदर आता उसके पैर चूमता हाथ लगा के। किसी ने कहा यार इतना बड़ा जमींदार हो के लोगों के पैर चूम रहे, रोने लगा। उसने कहा सुनाए हुजूर आते इसलिए पैर चूम रहा हूं, धोखे ही से सही हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रंग है अपने माशाअल्लाह, ये रंग है हुजूर से इश्क के। कोई जरूरी नहीं है कि 10 लाख का जलसा सजा हो तब हुजूर कबूल करेंगे। यार अगर जंगल में खड़े होके बंदा दुरूद पढ़ ले तब भी हुजूर कबूल कर लेते, मसला ही कोई नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कभी कोई कुर्ता टोपी वाला ना किसी पैंट वाले को हकीर ना समझे, मिंबर वाला कभी नीचे वाले को जलील ना समझे। मैं नहीं जानता, किसी को नहीं पता, हम में से हो सकता कोई ऐसा भी हो जो इधर से दुरूद पढ़ता हो उधर से हुजूर कहते हो पढ़ता रहे मैं सुनता रहा। किसके दिल का पता है किसके कैसे रिश्ते नहीं पता। फरमाया गया जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ वली होता है, जहाँ 40 लोग होते हैं वली होता है। और वली यूं नहीं होता, वली वही होता है जिसपे हुजूर की नजर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरूरी नहीं है साहब कि जब बहुत बड़ा कोई कुतुब बैठा हो तब महफिल कामयाब होगी, नहीं। आका तो मोहब्बत करते हैं ना। ये बच्चे छोटे छोटे यकीन करें शायद हम गुनाहों की वजह से हुजूर के मकबूल ना हो, लेकिन ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं इन पे हुजूर की नजर होगी। क्या कहने, इन पे हुजूर की नजर होगी। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों हुजूर पे दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो, आदत डाल लो। कहा जाता है यार पढ़ो दुरूद तब जाके हम दुरूद पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ इन बच्चों की आदत डाल दो। माओ से गुजारिश है जब बच्चे सुबह उठें स्कूल की तैयारी करें, तुम्हारे नाश्ते में ताखीर हो, बच्चे को बैठा के कहे बेटे जब तक मैं चाय बनाऊं तू मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, दुरूद पढ़ते रहे। जरूरी नहीं है वो दुरूद पढ़ी जाए दुरूद रज़विया हो दुरूद गौसिया हो। आज के दौर में इतना बड़ा कोई गधा नहीं है जिसे हुजूर की दुरूद याद ना हो। कितना बड़ा दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है माशाअल्लाह। कुछ याद ना हो यही पढ़ो। बैठाओ ना बच्चों को कभी टेबल पे और कहो बेटे हुजूर पे दुरूद पढ़, कसम खुदा की किसी दिन तो मदीने से जवाब आएगा। कभी तो जवाब आएगा, कभी तो हुजूर कहेंगे ना ये किसका बेटा है मुझ पे दुरूद रोज पढ़ता है, कभी तो कहेंगे किसका बच्चा है। और जिस दिन पूछ लिया समझ लेना बेड़े पार हो जाए। वाह भाई वाह, बेड़े पार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदत डालो दुरूद की और हुजूर से सच्ची यारियां लगाओ, मोहब्बतें करो हुजूर से, दिलों में जगह दो। यूं तो दुनिया कहती है मुझे इश्क है, लेकिन कुछ रंग भी नजर आना चाहिए, सुभान अल्लाह। रंग भी नजर आना चाहिए। कितनी बरकतें अल्लाह ने दुरूद की रखी है, कई बार सुना होगा। हमारे खुतबा कहते हैं एक बार और पढ़ो, जरा झूम के पढ़ो, हिल के पढ़ो, उठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। भाई दुरूद की बात आए करे ना तो इंतजार ना किया करो कोई दबाव दे के तुमसे पढ़वाए, आए करे बस पढ़ना शुरू कर दिया करो। और जब पढ़ा करो ना तो पढ़ा करो, ये नहीं खुजा रहे हैं पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ये नहीं। जब दुरूद होना आंखें बंद हो, दिल गुंबदे खजरा पे होना चाहिए, फिर पढ़ो दुरूद का मजा है। बेशक बेशक ऐसे पढ़ना सीखो। जब दुरूद हो तो फिर मन लगा हो मुस्तफा से, फिर देखो जवाब आता है कि नहीं। लोग कहते कई बार सलाम किया जवाब नहीं आया, मैंने कहा सलाम किया ही नहीं तूने, कभी किया ही नहीं। पीर जमात अली शाह और कई सारे बुजुर्गों का ये उसूल रहा, जब नमाज में कहते थे ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी
तो उधर से वालेकुम सलाम आता करता था। आज तो जमाने बीत गए, नमाजें पढ़ते हुए जवाब नहीं आया, इसलिए कि हम हिसाब लगाते हैं दुकान का, अत्तहियात पढ़ते हैं। तो दिल से पढ़ा करो, दिल से पढ़ा करो। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे, बुजुर्ग एक तो पानी की जरूरत थी नमाज के लिए, जंगल का सफर था वो, उस वक्त इतने ट्यूबवेल भी नहीं थे, नल भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं हुआ करते थे। तो उन्हें पानी नहीं मिला, प्यास भी थी और नमाज का वक्त भी था। कहने लगे ये बस्ती नजर आ रही है, चलो यहाँ चलते हैं, कुआं मिलेगा। बस्ती के अंदर गए, करीब जाके देखा ना तो कुआं था, लेकिन डोल रस्सी नहीं थी, बैठे हुए थे, परेशान थे। एक बच्ची ने देख लिया छत से, कहने लगी हजरत क्या बात है? कहा बेटी नमाज पढ़नी है, डोल रस्सी नहीं है, वुजू करना था। बच्ची कहने लगी इतने बड़े हजरत हो के भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी पानी बड़ा नीचे है, पानी बड़ा नीचे है, बिना डोल रस्सी के कैसे निकलेगा? बच्ची ने कहा अच्छा। बच्ची छत पे थी, छत कुएं के करीब थी, करीब आई, आके कुएं में थूका, जैसी थूक कुएं में गया ना, पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहती है हजरत भरिए पानी, वुजू कीजिए। मौलाना ने वुजू किया, बहुत बड़े वली अपने वक्त के, वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बच्ची छत पे खेल रही थी, आप ठहर गए। कहा बेटी जरा रुक तो सकी। कहा क्या करना है? कहा बेटी एक बात बता, तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, इतनी उम्र नहीं है तुझ पे रोजा फर्ज हो। कौन सी इबादत की है कि तूने थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया है? कौन सी इबादत करके आई है कि तेरे एक इशारे से पानी किनारे तक आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा मुझसे न पूछिए, अपना काम कीजिए, ये राज की बात के राज में रखने दीजिए। तब बुजुर्ग ने कहा था बेटी बता तो सकी, हैरत में हूँ, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है, बता तो सकी कौन सी इबादत की है कि पानी थूकने से किनारे पे आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सच ये है उस वक्त तक मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती जब तक मैं हुजूर पे 100 बार दुरूद नहीं पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ाने दुरूद पाक। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जवाब नहीं है भाई, उम्दा। आदत डालो बच्चों, बहुत अच्छा भाई, इन्हें दुरूद वाला बनाओ, दुरूद वाला बनाओ। अच्छी झगड़े ही बड़े हो गए हमारे बीच, तो इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। हाँ, जो अकीदे 1400 साल पुराने थे मिनटों में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। ना कर यार। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं बेटे कपड़ा नया पहन लो, मकान नया बना लो, गाड़ी भले नई ले लेना, लेकिन अकीदा वही 1400 साल पुराने वाला होना चाहिए। अकीदा नया नहीं करना है, अकीदा नया नहीं करना है। अकीदा 1400 साल पुराना वही अकीदा होना चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा, जो उस्मान गनी का अकीदा, जो मौला अली का अकीदा। अकीदा नहीं बदलना है, अकीदा नहीं बदलना है। और इनके अकीदे क्या थे? अल्लाह अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।